पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नया एक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 2012 का ये एक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में हम लोग इसे पूरी तरीके से कवर करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो। So now let's begin our video with the POCSO Act 2012, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पता होनी चाहिए। सो प्रेसिडेंट का जो असेंट है वो मिला था 19 जून 2012 में, और इन्फोर्समेंट डेट अगर हम इसकी कहें कब एनफोर्स में आया था तो 14 नवंबर 2012। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन ये एक्ट जो है, क्योंकि ये चिल्ड्रन का एक्ट है, चाइल्ड का एक्ट है, तो ये चिल्ड्रंस डे वाले दिन इफेक्ट में आया था। अमेंडमेंट एक 2019 में इसमें हुआ था, 16 अगस्त 2019 में हुआ था वो अमेंडमेंट। ये सारी जो डेट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आसानी से याद रहेगा इफेक्ट वाला 19 जून, ये हमें याद रखना है। और कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो 9 चैप्टर्स हैं और 46 इसमें सेक्शंस हैं। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, मुश्किल से 3, 4, 5 वीडियोस में हम लोग इसे खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद एक 1 शॉट वीडियो में डालूंगी जिसमें हम इसका रिवीजन करेंगे। अच्छा, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सो ये एक्ट क्या करता है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। इट एस्टैब्लिश ऑफ स्पेशल इवेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट करता है स्पेशल इवेंट्स का। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हो सके उसमें हेल्प करता है, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। राइट टू प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, भाई जिसके साथ, जिस भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, किसी भी तरीके का कोई भी हैरेसमेंट हुआ है, तो उसको हमें प्राइवेट रखना, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस टू इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्या इंटरेस्ट है, क्या वेलबींग है, वो चीज देखना। एंश्योर हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, हेल्दी फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट उनका इंश्योर करना। एंड एड्रेस हीनियस ऑफेंसेस इफेक्टिवली, और हीनियस ऑफेंसेस को ये इफेक्टिवली एड्रेस कर सके, ये चीज इनका ऑब्जेक्टिव है। अब ये एक सेगमेंट है जिसमें हमने सारे सेक्शंस, चैप्टर्स और टॉपिक्स एक साथ लिख रखे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा टॉपिक जो है कौन से चैप्टर में फॉल कर रहा है और इसका क्या सेक्शन नंबर है। सो चैप्टर 1 में सबसे पहले 1 और 2 सेक्शन है जो कि प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है। चैप्टर 2 में 3 से लेकर के 12 तक है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताता है। फिर सेक्शन 3 में हमारा 13 से लेकर के 15 तक है जो कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के बारे में बताता है। यहाँ पे पीपी का मतलब है, एक मिनट, यहाँ पे पीपी का मतलब है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, ठीक है। तो ये याद रखो, कहीं कहीं मैंने जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं वहां मैं बता दूंगी कि क्यों मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज किया, उसका क्या है फुल फॉर्म, ठीक है। और चैप्टर 4 में हमारा 16 से लेकर के 19 तक जो कि अबेटमेंट और अटेम्प्ट के बारे में बताता है। चैप्टर 5 में है 20 से लेकर के 23 तक, प्रोसीजर फॉर रिपोर्ट ऑफ केस। चैप्टर 6 24 to 27, प्रोसीजर फॉर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट 28 to 32, स्पेशल कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। चैप्टर 8 में बताया है 33 से लेकर के 38 तक इसके सेक्शंस हैं जो कि पावर ऑफ एससी एंड प्रोसीजर टू रिकॉर्ड एविडेंस। चैप्टर 9 में बताया 39 से लेकर के 46 जो कि मिसलेनियस है। तो आज हम लोग डील करेंगे इस वाले सेगमेंट के साथ, चैप्टर 1 के साथ प्रिलिमिनरी के बारे में देखेंगे। तो देखो सेक्शन 1 में कुछ था नहीं, सेक्शन 1 में बस यही आपको एनफोर्समेंट डेट वगैरह पढ़नी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं डेफिनेशंस पर। ये कुछ काफी सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन बहुत, ये सारी हमें डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये 4 डेफिनेशंस है। क्या है, 2D में सबसे पहले चाइल्ड डिफाइंड है। चाइल्ड कौन है, कोई भी पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। तो यहाँ पर पर्सन लिखा है, तो ये जो हमारा एक्ट है ये जेंडर बायस्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है बिलो 18 ईयर्स। 2DA में सेक्शन 2 क्लॉज DA में चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिफाइंड है, विच इज विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, ठीक है।
सेक्शन 2E में डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बताया, उसमें सिर्फ इतना बताया कि आप सेक्शन 2F को रेफर करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पढ़ेंगे, वहां जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी भी देख लो क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना है, तो देख लो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। जब दो पर्सन लिविंग है इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, दो लोग एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एंड दे आर इन अ डोमेस्टिक, तब हम मानेंगे कि वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। 2K में डिफाइंड है शेयर्ड हाउस होल्ड, वही जो हम लोगों ने यहाँ बात करी है वो यहाँ 2K में डिफाइंड, इसको हम रिलेट करेंगे विद द सेक्शन 2S ऑफ DV एक्ट, क्योंकि सेक्शन 2S में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है ये भी देख लो, अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप देख लिया है तो। अग्रीव्ड पर्सन जो है, ये मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रेफरेंस में बता रही हूँ, अग्रीव्ड पर्सन जो है वो लिविंग है, मतलब वो रह रहा है किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ, शेयर्ड हाउस होल्ड में सेम घर में रह रहा है, ठीक है, सेम हाउस में रह रहा है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये वेयर पर्सन चार्ज्ड विद ऑफेंस लिव्स विद चाइल्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जिस पर्सन को ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है वो पर्सन उस बच्चे के साथ जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी चार डेफिनेशंस। क्या है चार डेफिनेशन? सबसे पहले 2 क्लॉज डी जिसमें चाइल्ड डिफाइंड है, 2 क्लॉज DA जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिफाइंड है, 2 क्लॉज E जिसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइंड है, एंड 2 क्लॉज K जिसमें शेयर्ड हाउस होल्ड डिफाइंड है। अब ये एक सेगमेंट है जिसको याद रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है, कहां पर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो देखो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज है हमारा सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 4, मतलब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में, एक में हमारा बताया गया है कि क्या है और दूसरे में पनिशमेंट बताई गई है। देन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में है। सेक्सुअल असॉल्ट हमारा किस में है? सेक्शन 7 में एंड सेक्शन 8 में। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हमारा किसमें? सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में। इसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसमें डिफाइन किया हुआ है, दूसरा सेक्शन ऐसा है जिसमें पनिशमेंट बताई गई है। और फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारा किसमें है? सेक्शन 11 में एंड सेक्शन 12 में। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो है ये सारे ही सेक्शंस कवर करेंगे एक साथ, क्योंकि मैंने कहा कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें 3 से लेकर के 12 तक मैं सारे ही सेक्सुअल ऑफेंसेस को अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो देख ली है तो अगली वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉक्सो एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके RJS के लिए भी, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।